हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। और आज हम लेकर आए हैं लोकसभा की सीटें, हर राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और यूनियन टेरिटरी को भी कवर करना है। इस वीडियो के अंदर हमें दोनों ही चीज़ें कवर करनी है। 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज को दोनों को कवर करके चलना है। और लोकसभा की सीटें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डिमांड आई थी वीडियो की कि सर लोकसभा की सीट की वीडियो भी आप अपलोड कीजिएगा। एक्चुअली दोस्तों, मैंने राज्यसभा की सीट्स आपको याद करा रखी हैं, उसकी एक वीडियो बना रखी है। बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के थ्रू आपको मैंने याद कराया था विद द हेल्प ऑफ मैप। मैंने मैप के थ्रू आपको याद कराया था। उसमें आपको दो फायदे हुए थे। एक तो आपको राज्यसभा की सीटें याद हो गई थी और दूसरा आपको मैप में स्टेट की लोकेशन भी याद हो गई थी। और आपने मेरी उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप इसको भी प्यार दीजिएगा। और मैं इसमें आपको फिर से याद कराने वाला हूं लोकसभा की सीटें। पिछली वीडियो में मैंने याद कराया था आपको राज्यसभा की सीटें, इसमें याद कराऊंगा लोकसभा की सीटें। तो दोस्तों, लोकसभा की सीटें याद करने के लिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा यूनियन टेरिटरी से। हमारे 7 यूनियन टेरिटरी हैं, उनसे स्टार्ट करेंगे हम। और ऐसी 7 यूनियन टेरिटरी ख़त्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर 29 स्टेट। इस तरह से हमको कवर अप करना है। और आप बस इस वीडियो को देखते रहिएगा, आपको चुटकियों में याद होने वाली हैं लोकसभा की सीटें। लोकसभा की सीटों के बारे में बता दूं, इस टाइम जो मैक्सिमम लोकसभा की सीटें हो सकती हैं वो हो सकती हैं 550 प्लस 2 सीटों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो टोटल हो गई लोकसभा की सीटें 552। तो 552 लोकसभा की सीटें होती हैं जो मैक्सिमम है। मैक्सिमम 552 लोकसभा की सीटें होती हैं। लेकिन करंट में जो लोकसभा की सीटें हैं 2014 से 2019 तक का ये सेशन जो है लोकसभा का, इसमें जो मैक्सिमम सीटें हैं अभी करंट में है वो है 543 सीटें हैं। और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम 552 है, जिसमें से 530 जो है वो राज्यों से सिलेक्ट होकर आते हैं एमपीज। और G20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से सिलेक्ट होकर आते हैं एमपीज। टोटल हो गए 550 और 2 जो है राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। तो 552 मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन करंट में जो 2014 से 2019 तक का सेशन है, इसमें जो है 543 मैक्सिमम सीटें लोकसभा की। तो ये था लोकसभा के अंदर। और लोकसभा जो है, लोकसभा के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। सदन जो होते हैं 2 होते हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा जो है ये निम्न सदन है और राज्यसभा जो है उच्च सदन है। लोकसभा जो होता है वो टेम्परेरी होता है और ये 5 वर्षों तक चल भी सकता है या उससे पहले भी खत्म हो सकता है। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट होता है, वो कभी भंग नहीं की जा सकती, जबकि लोकसभा भंग की जा सकती है। और लोकसभा के अंदर जो होते हैं वो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में कितने एमपीज हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन टेरिटरी की तरफ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी 7 है और इनको याद करना बेहद आसान है। तो मैं आपको पहले यूनियन टेरिटरी याद करा देता हूँ, उसके बाद राज्यों की तरफ मूव करते हैं। तो पहला यूनियन टेरिटरी की तरफ चलते हैं। और पहली यूनियन टेरिटरी है हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो एनसीटी दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। तो एनसीटी दिल्ली के अंदर जो है वो लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, वो हैं 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली के अंदर। 7 लोकसभा की सीटें, रेड कलर पर नहीं दिखाई देगा। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी के अंदर एक दिल्ली ऐसी यूनियन टेरिटरी है अकेली जिसके अंदर लोकसभा की सीटें 7 हैं। बाकी किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर इतनी सीटें नहीं है। चलिए और देखते हैं दूसरी यूनियन टेरिटरी तरफ को। तो चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ को। चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा की सीट है 1। चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा की सीट है 1। चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा की सीट 1। और चलिए अगली यूनियन टेरिटरी की तरफ को चलते हैं। तो वो मिलेंगी नीचे को, दमन और दीव की तरफ चलें तो इसके अंदर भी 1 है लोकसभा की सीट। और दादर एंड नगर हवेली के अंदर भी 1 है। दादर एंड नगर हवेली के अंदर 1, पौंडीचेरी के अंदर 1। तो पौंडीचेरी हो गई। और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसके अंदर भी लोकसभा की सीट है 1। और लक्षद्वीप के अंदर भी लोकसभा की सीट कितनी है 1। तो लोकसभा की सीट अंडमान निकोबार कवर हो गया, पौंडीचेरी कवर हो गया, लक्षद्वीप कवर हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, दमन और दीव हो गया। तो नीचे कितने हो गए 1 2 3 एंड 4 और 5 और 6 हो गया एनसीटी दिल्ली। और 7 हो गया चंडीगढ़। तो सातों की सातों यूनियन टेरिटरी की आपको लोकसभा की सीटें याद हो चुकी हैं।
वो कैसे है, वो इसलिए क्योंकि एनसीटी दिल्ली के अंदर ही है सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, बाकी सारी यूनियन टेरिटरी के अंदर लोकसभा की एक एक सीटें हैं, तो इसलिए आपको याद हो गया। चलिए एक बार और रिवीजन लगवा देता हूं कि एनसीटी की तरफ से हम चलना शुरू किए थे। एनसीटी दिल्ली के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 7। सबसे पहले आपको अगर 7 याद ना हो तो 7 इस तरह से याद कीजिएगा कि जितनी भी यूनियन टेरिटरी होती है वो होती है 7, और 7 की 7 लोकसभा की सीटें दिल्ली एनसीटी के अंदर सबसे ज्यादा हैं। तो दिल्ली एनसीटी के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? 7। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी बची हैं 6 की 6 यूनियन टेरिटरी के अंदर एक एक लोकसभा की सीटें हैं। तो रिकॉल कीजिएगा, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा की सीट है 1। दमन एंड दीव के अंदर है 1। दादरा एंड नगर हवेली के अंदर है 1। उसके बाद है पौंडीचेरी के अंदर भी 1 है। एंड लक्षद्वीप जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मालाबार तट के बिल्कुल सामने है, इसके अंदर भी लोकसभा की सीट कितनी है? 1। और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और जिसके सबसे लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि पूरे भारत का लास्ट पॉइंट माना जाता है। इंदिरा पॉइंट इसी के अंदर है। अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, इसके अंदर भी लोकसभा की 1 सीट। तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं यूनियन टेरिटरी की अगर बात करूं तो वो है दिल्ली के अंदर कितनी है? 7। और 7 यूनियन टेरिटरी हैं तो सबसे ज्यादा 7 जो है वो है दिल्ली के अंदर। तो 7 से आपको याद करना है कि 7 दिल्ली के अंदर। तो ये थी यूनियन टेरिटरी की लोकसभा की सीट है। अब हम चलते हैं आपको लेकर जो हमारी स्टेट है, 29 स्टेट है। 29 स्टेट में हर स्टेट में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो 29 स्टेट है। 29th स्टेट जो बना है वो है तेलंगाना, जो कि 2014 में उसका गठन हुआ। 2014 में तेलंगाना का हुआ। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तो हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से हमने राज्यसभा की सीटों में किया था कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया था और आपको मैं कन्याकुमारी तक ले गया था, और ऐसे ही इसमें करने वाला हूँ। आपको जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करूंगा और आपको कन्याकुमारी तक ले जाऊंगा, लोकसभा की सीटें याद कराता हुआ बिल्कुल सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 6। तो 6 सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर जो है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? 6। तो मैंने आपको अभी एक राज्य याद करवा दिया है, 29 में से बचे 28। तो जम्मू कश्मीर आपको याद करा दे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 6। उसके नीचे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें जम्मू कश्मीर से 2 कम है, मतलब है 4। तो 4 लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो 4 लोकसभा की सीटें हैं किसके अंदर? हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर से 2 कम। उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश के नीचे आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर जो लोकसभा की सीट है वो हिमाचल प्रदेश से 1 ज्यादा है, मतलब 5। तो 5 है यहाँ पर, मतलब उत्तराखंड के अंदर कितनी है लोकसभा की सीट है? 5। तो आपको मैंने 3 पैरेलल स्टेट याद करा दिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है लोकसभा की सीट है? 6। एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है 4। उसके बाद आया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर कितनी है? उत्तराखंड के अंदर है 5। तो आपको ये 3 स्टेट याद हो चुके हैं। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करिएगा और लोकेशन अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की लोकेशन सबसे ऊपर है। जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का ताज है, दूसरी जन्नत कहा जाता है इसको। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 6। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 4। इस तरह से याद कीजिएगा, 2 कम है, जम्मू कश्मीर से 2 कम है, तो कितनी हो गई? 4 बची। और इसके नीचे आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर जो है वो लोकसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश से 1 ज्यादा, मतलब 5। तो 5 लोकसभा की सीटें कहाँ पर हैं? उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड तक आप याद कीजिएगा। फिर उसके बाद पंजाब 13 है यार, पंजाब 13 है। तो पंजाब 13 है, इस तरह से याद कीजिएगा, पंजाब 13 है। तो पंजाब के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 13 है लोकसभा की सीटें। पंजाब 13 है, तो 13 जो लोकसभा की सीटें हैं वो है पंजाब के अंदर। तो आपको पंजाब भी याद हो गया। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तरफ से चलता हूँ। तो मैं पहला इसको सबको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद आपको बताना है कि किस में कितनी मैंने आपको याद कराई हैं। चलिए जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर याद कराया, इसके अंदर 6 है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कितनी कम थी? 2 कम थी, मतलब 4 है। इसके बाद आया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर
हिमाचल प्रदेश से कितनी ज़्यादा थी, एक ज़्यादा, मतलब कितनी है, 5। और पंजाब 13 है, तो 13 किस में है, पंजाब के अंदर है 13। ठीक है, पंजाब भी आपको याद हो गया। उत्तराखंड आपको याद हो गया 5, तो उत्तराखंड के बराबर में लेफ्ट हैंड साइड में हरियाणा, तो हरियाणा में है उत्तराखंड की जस्ट डबल मतलब 10। जस्ट डबल मतलब कितनी हो गई, 10 हो गई। तो आपको उत्तराखंड भी याद हो गया, हरियाणा भी याद हो गया। हरियाणा में कितनी है, उत्तराखंड की जस्ट डबल। उत्तराखंड में कितनी है, 5, तो हरियाणा में कितनी हुई, 10। तो आपको ये इतनी याद हो चुकी हैं। आप इनको आंखें बंद करके एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, अभी कीजिएगा पॉज, और इसको रिवाइज कीजिएगा। पहला आपको इतना एरिया ऊपर का याद हो जाना चाहिए, नॉर्थ वाला। चलिए, आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा और अब चलते हैं सबसे बड़े बड़े राज्यों की तरफ को। हिंदुस्तान के जो बड़े राज्य हैं और मेजर स्टेट है जिनके अंदर राज्यसभा की और लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे बड़ा जो जनसंख्या के हिसाब से भी है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो है सबसे ज़्यादा। और कितनी है, 80 लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो 80 लोकसभा की सीटें किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको उत्तर प्रदेश तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है लोकसभा की सीटों के ऊपर, राज्यसभा की सीटों के ऊपर। तो इसलिए मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें पता होंगी। तो चलिए, उत्तर प्रदेश पर इतना फोकस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो मैं आपको याद कराऊंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं। मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा कि हरियाणा की 8 गुना, हरियाणा की 8 गुना जो सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश आपको याद हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लेफ्ट हैंड साइड में आता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, राजस्थान। तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के लेफ्ट हैंड साइड में आता है और पंजाब के नीचे आता है। पंजाब के नीचे आता है। पंजाब से आपको कुछ 5 से समझ में आ रहा होगा, तो पंजाब के नीचे जो है वो है राजस्थान। तो पंजाब से आप कुछ 5 समझ में आ रहा होगा, पंजाब मतलब 5, तो इसका मतलब 5 लगा दीजिए और 2 लिख दीजिए। तो 25 लोकसभा की सीटें, 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान के अंदर। तो 25 लोकसभा की सीटें किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर। ये भी आपको 100% याद हो गया होगा, क्योंकि मुझे आपको ऐसे याद कराना है कि आप कभी भूले ही ना। एक बार वीडियो देख लें, बस आपको याद होता चला जाए। तो 25 लोकसभा की सीटें कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। कैसे याद हुआ, पंजाब के नीचे राजस्थान है, पंजाब के नीचे राजस्थान है। तो पंजाब मतलब 25 से याद कीजिएगा। तो राजस्थान में कितनी हो गई, 25। तो आपको ये इतना एरिया ऊपर का याद हो चुका है। मैं बेफिक्र हो चुका हूँ इतने एरिया से। और मैं आपको इतना एरिया याद कराने के बाद इस पूरी वीडियो को एक बार रिकॉल करूँगा। तो 25 हो गई हैं राजस्थान के अंदर। 25 राजस्थान के अंदर होने के बाद अब चलते हैं बिहार की तरफ को। बिहार भी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा, मतलब दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें भी देख लेते हैं राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो लोकसभा की सीटों के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा की सीटें इसमें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें हैं इसके अंदर 40। तो 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार के अंदर। 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार के अंदर। उसके बराबर से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 42। बिहार से 2 ज़्यादा हैं, 42 है। 40 इसके अंदर है बिहार के अंदर, 42 किसके अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल के अंदर 2 ज़्यादा हैं बिहार से लोकसभा की सीटें। तो आपको मैंने पहले बिहार याद कराया, उसके बाद कराया वेस्ट बंगाल। क्यों याद कराया वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल उसके राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में होने के बावजूद उसके अंदर 2 सीटें फालतू भी हैं बिहार से। तो बिहार के अंदर कितनी है, 40। तो वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी है, 42। अगर इतना आपको सब कुछ याद हो गया है तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ 7 सिस्टर वाले एरिया के अंदर, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया की तरफ को लेके चलता हूँ। मैंने आपको राज्यसभा की सीटें भी बहुत तेज़ी से याद करवाई थी इस एरिया में, और आपको मैं अब गारंटी लेता हूँ कि आपको लोकसभा की सीटें भी उतनी ही तेज़ी से याद होने वाली हैं इस एरिया के अंदर। तो मैं आपको ये एरिया याद करूँ। पहले एक बार बिहार की सीटें लिख दूँ। बिहार में है 40 और जी वेस्ट बंगाल में है 2 ज़्यादा, मतलब 42। अब चलते हैं 7 सिस्टर एरिया की तरफ को। तो 7 सिस्टर एरिया से पहले सिक्किम की बात कर लेते हैं। इससे पहले सिक्किम के अंदर जो लोकसभा की सीट है वो है 1। तो सिक्किम के अंदर लोकसभा की सीट है 1। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा बड़ा है राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो लोकसभा की सीट है वो है 2। अरुणाचल प्रदेश इस तरह चलना है आपको इस तरह से चलना है। तो पहले सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 2।
नागालैंड के अंदर फिर एक, नागालैंड के मैं इसको इस तरफ दिखा देता हूँ, नागालैंड के अंदर है एक, और मणिपुर के अंदर है दो, मणिपुर के अंदर दो, मिजोरम के अंदर है फिर से एक, एंड त्रिपुरा के अंदर दो, और मेघालय के अंदर भी दो। तो आपको किस तरह से याद करना, 1 2 1 2 फिर 1 और फिर 2 और फिर से 1 2 और 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 और लास्ट वाला भी 2 ले लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तक इस तरह से क्रम बन के आएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, जो लास्ट में 7वां है उसमें आएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा कि सिक्किम के अंदर कितनी है 1, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है दुगनी 2, फिर एक कम है नागालैंड के अंदर। नागालैंड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, और नागालैंड के नीचे मणिपुर है। तो मणिपुर के अंदर कितनी है 2 है, और मणिपुर के नीचे बिल्कुल सबसे नीचे जो है वो है मिजोरम, मिजोरम के अंदर है 1, और मिजोरम के लेफ्ट हैंड साइड में है त्रिपुरा जो कि लटका हुआ है। तो त्रिपुरा के अंदर कितनी है, त्रिपुरा के अंदर है 2, और लास्ट में मेघालय, मेघालय के अंदर भी 2 हैं। इतना सब कुछ याद होने के बाद अब हमारा बचता है इसके अंदर असम। तो ये 7 सिस्टर है, तो 7 का दुगना कितना होता है 14, तो 14 है असम के अंदर, 14 अकेली असम के अंदर है। तो आपको 14 याद हो गया, सिक्किम याद हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ये 7 सिस्टर सिस्टम है, और इसमें जो असम है बिल्कुल मिड में है। तो असम के अंदर 7 का दुगना मतलब 14 जो है लोकसभा की सीट है वो असम के अंदर है, और सिक्किम के अंदर 1 है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे को आता है नागालैंड, नागालैंड के अंदर 1 है, फिर उसके भी नीचे को आता है मणिपुर, मणिपुर के अंदर 2 है, फिर नीचे को आता है मिजोरम, मिजोरम के अंदर फिर से 1 है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर 2, और लास्ट में आता है मेघालय, मेघालय के अंदर भी 2। तो इस तरह से आपको याद करनी है। बचा असम, असम के अंदर 7 का दुगना 14 है। तो आपको 101% जितनी मैंने मेहनत की है, आपको मेरी मेहनत का सिला आप मुझे देंगे ज़रूर। आपको ये याद हो चुका है, और आपको इतना एरिया पहले ही मैं याद करा चुका हूँ। तो आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको याद हो चुका है। तो चलिए आप इसको एक बार देख लेते हैं। मैं सबको रफ़ कर देता हूँ, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको रफ़ करके दिखाता हूँ, तो मैं रफ़ कर चुका हूँ। और ये अब आपको बताना है ईमानदारी से कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। पहले यूनियन टेरिटरी की तरफ से, जैसा कि हमने पहले यूनियन टेरिटरी की तरफ से चले थे, तो हम केंद्र शासित प्रदेश को ही पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि एनसीटी में कितनी है, एनसीटी दिल्ली के अंदर कितनी है लोकसभा की सीटें, ईमानदारी से। जी हाँ, इसके अंदर 7 है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि 7 जो है यूनियन टेरिटरी है, तो 7 की 7 सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर है। उसके बाद हम चंडीगढ़ की तरफ चले, तो चंडीगढ़ के अंदर कितनी है 1 है, ये मैं आपको बता चुका हूँ चंडीगढ़। बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं सबके अंदर 1 है। दादरा एंड नगर हवेली के अंदर भी 1 है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिखाई देगा 1 है। और दादर और दमन और दीव के अंदर भी 1 है। तो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली दोनों कवर हो चुके हैं, 2 ऊपर कवर हो चुके हैं, 2 यहाँ कवर हो चुके हैं। तो कितने हो गए 4, टोटल है 7, बचे 3। तो 3 में आ गया पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के अंदर 1 है, लक्षद्वीप के अंदर भी 1 है, एंड अंडमान निकोबार के अंदर भी 1 है। बाकी सबके अंदर 1 है। लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली एनसीटी के अंदर, कितनी है वो है 7। तो बिल्कुल आपने मेरा पूरा साथ दिया है, 7 दिल्ली की कवर हो चुकी है। और बाकी यूनियन टेरिटरी जितनी भी बची 6 बची, 6 की 6 भी आपने बता दी हैं, 1 सबके अंदर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर स्टेट की तरफ से। स्टेट में पहला स्टेट आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की सीट है 6। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 कम है, वो हैं 4। उत्तराखंड के अंदर हिमाचल प्रदेश से 1 ज़्यादा है और है 5। उसके बाद आता है लेफ्ट हैंड साइड में पंजाब। पंजाब 13 है, कहते नहीं है पंजाब 13 है भाई, तो 13 है पंजाब के अंदर। चंडीगढ़ में आपको बता चुका हूँ। हरियाणा के अंदर है, उत्तराखंड का जस्ट डबल मतलब 10। और इस तरह से पंजाब मतलब 25, तो 25 है राजस्थान के अंदर। इस तरह से आपको याद करनी है, 25 राजस्थान हो गए। और सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और है वो कितनी 80, तो 80 हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश कवर होने के बाद मैं आपको ले गया था बिहार की तरफ। बिहार के अंदर है, बिहार भी काफ़ी बड़ा है। बिहार के अंदर है 40, और वेस्ट बंगाल के अंदर है 42। इतना करने के बाद मैं आपको ले गया सिक्किम की तरफ को। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, और इसके अंदर है 1।
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर है 2, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड, नागालैंड के अंदर है 1 एंड उसके बाद में आता मणिपुर, मणिपुर के अंदर है 2, इसके नीचे आता मिजोरम, मिजोरम के अंदर फिर से 1, देन त्रिपुरा आता, त्रिपुरा के अंदर 2 और मेघालय के अंदर भी 2। कितने हैं? 7 सिस्टर है, तो 7 सिस्टर मतलब 7, तो 7 का 2 गुना होता है 14, तो 14 है असम के अंदर। मैंने लोकसभा की सीटें आपको याद कराई हैं और राज्यसभा की सीटों में अगर असम की बात की जाए तो असम के अंदर 7 राज्यसभा की सीटें होती हैं, तो उसको भी आप डबल करके याद कर सकते हैं कि 14th राज्यसभा की 14th लोकसभा की सीटें हैं असम के अंदर। तो आपने मेरा भरपूर साथ दिया है, मैंने इतने को आपको रिवाइज करा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नीचे चलता हूँ, नीचे वाले स्टेट आपको याद कराता हूँ। तो राजस्थान के अंदर है 25, राजस्थान के नीचे आता है गुजरात, गुजरात के अंदर है 1 ज़्यादा मतलब 26, तो 26 गुजरात के अंदर है। आपको गुजरात भी याद हो गया होगा, 100% याद हो गया होगा यार। जब आपको राजस्थान याद हो गया तो आपको गुजरात भी याद हो गया होगा। गुजरात के अंदर कितनी है? गुजरात के अंदर है राजस्थान से 1 ज़्यादा, कितनी? 26। और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश गुजरात से है 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा मतलब 29 है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है 29। आपको मध्य प्रदेश भी कवर अप हो गया होगा, 29 है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान सीएम है यहाँ के, यहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं। और गुजरात के अंदर 26 लोकसभा की सीटें हैं, राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीटें हैं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ पर हैं 48, यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र से 20 कम मतलब 20 कम करेंगे 48 में तो बचेंगी 28, तो 28 है कर्नाटका के अंदर। और हमने कितने कम किए थे? 20 कम किए थे, तो 20 जो है वो है केरला की। तो इस तरह से आपको याद करना है। केरला की कितनी है? 20। हमने ये 20 कहाँ से निकाला कॉन्सेप्ट? 20 वाला निकाला महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के अंदर है 48, अब 20 कम करेंगे तो बचेंगे 28, 28 है कर्नाटका की। कर्नाटका की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कर्नाटका की 28 है, तो 20 कम किया था ना हमने, तो 20 है वो केरला की, तो 20 केरला की आपको इस तरह से याद हो गया होगा। और गोवा बचा, इसमें गोवा के अंदर है 2, गोवा के अंदर कितनी है? आपको 2। तो ये पूरा आपको जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट वाले पूरे स्टेट आपको याद हो चुके हैं, ये एरिया पूरा आपको कवर अप हो चुका है, बचा ये वाला एरिया। तो चलिए इस एरिया की तरफ चलते हैं। तो इस एरिया को हम स्टार्ट करते हैं उड़ीसा से। तो उड़ीसा आप केरला से याद कीजिएगा, केरला से आप सीधे चलिए उड़ीसा की तरफ को। केरला में 20 है तो उड़ीसा में है 1 ज़्यादा मतलब 21 है उड़ीसा के अंदर। और तेलंगाना के अंदर इसके नीचे तेलंगाना है। चलो तेलंगाना को बात को पहला आंध्र प्रदेश को, तो आंध्र प्रदेश में उतनी ही है लोकसभा की सीट जितनी राजस्थान के अंदर है, मतलब कितनी? 25 लोकसभा की सीटें आंध्र प्रदेश के अंदर भी हैं। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी है? 25, जो कि राजस्थान के अंदर भी है। बचा तमिलनाडु। तमिलनाडु को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, तमिलनाडु को याद कीजिएगा आप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कितनी थी? 29, इसमें 10 ऐड कीजिएगा हो जाएगा 39, तो 39 किसके अंदर है? तमिलनाडु के अंदर। तो 29 में अगर 10 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 39। 29 किसकी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 10 ऐड करूँगा तो बन जाएगा तमिलनाडु का। इस तरह से याद कीजिए, मध्य प्रदेश में अगर 10 ऐड कर दूँ तो बन जाएगा तमिलनाडु का। तो मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में सीटें हैं 29, 10 ऐड कर दिया बन गया 39, तो 39 है तमिलनाडु के अंदर। तो 39 आपको तमिलनाडु कवर अप हो चुका। पौंडीचेरी ये यूनियन टेरिटरी था, इसका मैं पहला बता चुका हूँ। रहा आंध्र प्रदेश भी कवर अप हो चुका है। रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना को याद करना बेहद आसान है। तेलंगाना के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 17, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तेलंगाना के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 17। अगर आपको राज्यसभा वाली वीडियो याद हो तो तेलंगाना के अंदर राज्यसभा की सीटें थी 7, इसमें 10 ऐड कर दी गई हैं, हो गई हैं 17। तो 17 की 17 लोकसभा की सीटें हैं वो हैं तेलंगाना के अंदर। तो लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती है ना राज्यसभा की सीटों से, तो तेलंगाना के अंदर राज्यसभा की सीटें थी 7, इसमें 10 ज़्यादा होकर के मतलब 17 हो चुकी हैं लोकसभा की सीटें। तो इस तरह से आपको तेलंगाना भी याद हो चुका होगा।
तेलंगाना याद होने के बाद सिर्फ आपको शायद 1 या 2 स्टेट बचे होंगे जो आपको याद नहीं हुए होंगे, अदरवाइज सारे स्टेट मैं आपको याद करा चुका हूँ। जी हाँ, बिल्कुल छत्तीसगढ़ बचा है और झारखंड बचा है। तो झारखंड बिल्कुल बिहार के जस्ट नीचे है, आपको झारखंड ऐसे ही याद करना, बिहार के जस्ट नीचे है झारखंड। तो झारखंड को याद करने के लिए झारखंड के अंदर राज्यसभा की सीटें आसाम के बराबर है। झारखंड के अंदर राज्यसभा की सीटें आसाम के बराबर है, मतलब 14 राज्यसभा की सीटें आसाम के अंदर है और 14 लोकसभा की सीटें 14 लोकसभा की सीटें आसाम के अंदर है, तो 14 लोकसभा की सीटें झारखंड के अंदर भी हैं। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ को याद करना भी आसान है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 11। छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 11। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पूरी वीडियो के थ्रू मैंने आपको लोकसभा की सीटें यूनियन टेरिटरी के साथ आपको याद करा दी और आपको पता भी नहीं चला। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वाले एरिया को हम गुजरात से स्टार्ट हुए थे। गुजरात में राजस्थान से थी 1 ज़्यादा मतलब 25 और मध्य प्रदेश में गुजरात से थी 3 ज़्यादा मतलब 29 को याद करने के बाद हमने इसमें 10 ऐड करके तमिलनाडु का याद कर लिया। तमिलनाडु के अंदर थी 39 और 20 थी केरला के अंदर। 20 के बाद 1 बढ़ा दी गई, वो हो गई 21, तो 21 हो गए उड़ीसा के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर थी 48 में से 20 कम करेंगे, 48 में से 20 कम करेंगे तो आ जाएगी 28 कितने कम किए 20 कम किए, तो 20 हो गई केरला की। तो केरला की 20 है तो 21 आता है 20 के बाद, तो 20 के बाद 21 गया उड़ीसा के पास। तो उड़ीसा आपको याद हो गया। तो उड़ीसा के बाद आए थे हम आंध्र प्रदेश के पास। तो आंध्र प्रदेश के पास उतनी ही लोकसभा की सीटें हैं जितनी गुजरात के पास है, सॉरी राजस्थान के पास है। तो राजस्थान के पास है 25, तो 25 हो गई आंध्र प्रदेश के पास। तेलंगाना के पास लोकसभा की सीटें 17 हैं, इसमें राज्यसभा की सीटें पहले कभी हुआ करती थी 7, इसमें 10 बढ़ा दी गई हैं। मतलब अगर इस तरह से याद कीजिएगा कि 10 आपने ऐड कर दिए हैं तो टोटल हो गए 17, तो 17 लोकसभा की सीटें हो चुकी हैं तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना आपको याद हो चुका है। और रही बात आपको याद करने की झारखंड एंड छत्तीसगढ़, तो झारखंड छत्तीसगढ़ को याद करना आसान है। झारखंड को आप इस तरह से याद कीजिएगा कि झारखंड के अंदर लोकसभा की सीटें उतनी ही हैं जितनी आसाम के अंदर है। तो आसाम के अंदर है 14, तो झारखंड के अंदर भी 14 है। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ को आपको सेपरेट याद करना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 11 लोकसभा की सीट है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हिंदुस्तान के जितने राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी सबकी आपको मैं लोकसभा की सीटें याद करा चुका हूं। एक फाइनल रिवीजन कराने वाला हूं, इस सबको मिटा देता हूं और मैं आपको एक बार फिर आपसे पूछने वाला हूं। आपको ईमानदारी से जवाब देना है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कौन कौन सा बीच में यूनियन टेरिटरी आ रहे हैं, उन सब के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें हैं। अपनी ईमानदारी से बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आपको ये बताना है कि किस में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ से। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है भाई सीटें लोकसभा की? जी हाँ, इसके अंदर है 6। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 कम 4, ठीक से बना देता हूँ। उत्तराखंड के अंदर 1 ज़्यादा मतलब 5। पंजाब 13 है, 13 पंजाब के अंदर। हरियाणा उत्तराखंड की जस्ट डबल मतलब 10। एनसीटी दिल्ली इसके अंदर हैं 7, क्योंकि 7 यूनियन टेरिटरी है। राजस्थान पंजाब के नीचे है, राजस्थान मतलब 25। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80। बिहार की तरफ को चलते हैं। बिहार के अंदर है 40 एंड वेस्ट बंगाल के अंदर है 2 ज़्यादा 42। सिक्किम के अंदर है 1। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है 2। नागालैंड के अंदर है 1। मणिपुर के अंदर है 2। मिज़ोरम के अंदर है 1। त्रिपुरा के अंदर है 2। मेघालय के अंदर है 2। असम के अंदर है 7 का डबल 14। तो ये भी सबको ये भी सारा कवर अप हो चुका और ये एरिया भी ऊपर वाला ये एरिया भी कवर अप हो चुका। आइए चलते हैं हम नीचे की तरफ को। गुजरात के अंदर राजस्थान से 1 ज़्यादा मतलब 25 थी, तो यहाँ 26 होंगी 26। दिखाई नहीं दे रहा हो तो इस तरह से दिखाई देगा 26। मध्य प्रदेश के अंदर 3 ज़्यादा 29। गुजरात से 3 ज़्यादा 29।
छत्तीसगढ़ के अंदर सेपरेट याद करने को कहा था मैंने 11। झारखंड के अंदर उतनी है जितनी आसाम के अंदर है, मतलब 14। उड़ीसा के अंदर बात को पहले महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के से पहले भी दमन और दीव के अंदर दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, 1-1 है दोनों के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर 48 का 8 अजीबोगरीब बन गया। 48 में से 20 कम करेंगे तो कर्नाटका की आ जाएगी, मतलब 28। और जितने कम करे हैं वो है केरला की, जितने भी कम किए हैं वो है केरला की। केरला की कितनी है? 20। इसके बाद में जितना मध्य प्रदेश के अंदर है इसमें 10 ऐड कर देंगे तो मध्य प्रदेश के बाद 10 ऐड करने में 39 बचेगा, और 39 हो जाएगा तमिलनाडु का। उसके बाद माता पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, 1 है। लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी 1। गोवा के अंदर है 2, और अंडमान निकोबार के अंदर भी 1 है, क्योंकि ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। रही बात आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर उतनी है जितनी कि गुजरात के अंदर है, सॉरी राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर कितनी है? 25, तो इसके अंदर भी 25 ही है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के अंदर राज्यसभा की सीट 7 थी, उसमें 10 ऐड किया, हो गई टोटल 17, तो 17 है तेलंगाना के अंदर। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के अंदर है केरला से 1 ज़्यादा। इस तरह से दिखाया था ना मैंने आपको, याद करके इस तरह से 20 के बाद 21 पे जाएंगे तो 21 हो जाएगी उड़ीसा की। तो आपको उड़ीसा याद होगी, वेस्ट बंगाल याद होगा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आई थिंक सारे के सारे राज्य आपको याद हो चुके हैं। आपने अच्छा मेरा साथ दिया दोस्तों, ये आपकी मेहनत और आपके प्यार की बदौलत है जो मैं इस वीडियो को पूरा कर पाया हूँ। और आपको उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो 100% पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो यार एक बार थम्स अप बनता है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई सजेशन, आपको कोई इसके अंदर करेक्शन चाहिए तो आप मुझे बता दें। और आपको अगर कोई चीज़ याद ना हो रही हो तो आप ट्रिक मुझसे मांग सकते हैं। आप हैं इस टाइम प्रिपरेशन अड्डा चैनल पर। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सब्सक्राइब करना हमारे हौसलों को बढ़ाता है। थैंक यू सो मच।